सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से बात करता हूँ मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत कि फर्स्ट चैप्टर, जो कि कुछ इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। एक कि फिक्शनल स्टोरी है एक फार्मर के ऊपर। ओके, इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। ये फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है क्लास 10th का, उसका चैप्टर है। ओके, तो बिफोर वी रीड, सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका एक लाइक हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिफोर यू रीड सबसे पहले पढ़ते हैं। ओके, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इसका मतलब क्या है? लोग बोलते हैं कि कि विश्वास था, किसी के ऊपर विश्वास करना माउंटेन को भी मूव कर सकता है। अपने विश्वास में तुम माउंटेन को भी मूव करवा सकते हो। ओके, बट वट शुड वी पुट ऑन फेथ इन। बट क्या हम फेथ के ऊपर क्या पुट रखें, क्या पुट करें फेथ के ऊपर? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये डेलिकेटली पोजेस करता है इस स्टोरी की में, ये क्वेश्चन को डेलिकेटली पोजेस करता है। ओके, इसके बाद आ जाता है अपने लेंचो के ऊपर। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक फार्मर है जो कि गॉड के पास एक लेटर भेजता है। कब? जब उसके क्रॉप जो ना ख़राब हो जाते हैं, जब उसके क्रॉप ख़राब हो जाते हैं। एक्सिंग फॉर 100 पैसोस। वो ऐसे कि इंडिया में जैसे रुपीज़ होते हैं 100 रुपीज़, उसे अदर कंट्री में पैसों, एक कंट्री में पैसों होते हैं, वो 100 पैसोस मांगता है। ओके, डज लेंचो लेटर रीच टू गॉड। ओके, क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास रीच हुआ? डज गॉड सेंड हिम मनी। क्या गॉड ने उसको पैसा भेजा? थिंक थिंक वट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। देख, क्या आपका आंसर क्या होगा इन क्वेश्चंस के ऊपर? आपका आंसर क्या होगा? ओके, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। एंड गेस करो हाउ द स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगा। ओके, ये सब हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके, बिफोर यू बिगैन टू रीड इट। ओके, बिफोर यू बिगैन टू रीड इट। ओके, कि सब जो एक्टिविटी बेकार है, ये फालतू की एक्टिविटीज़ है, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट अभी चलते हैं हमारे ऊपर। कहाँ पर? यहाँ से स्टार्ट होता है। द हाउस। द हाउस, तो ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर जो कि पूरे एंटायर वैली में एक ही घर था। ओके, एक ही घर उस वैली के अंदर था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ द लो हिल। क्रीस्ट का मतलब क्या होता है? मैं टॉप ऑफ द हिल। ओके, क्रीस्ट ऑफ द लो हिल के सबसे टॉप में वो घर था। ओके, फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न। ओके, वहाँ से एक कोई भी कि वो रिवर को देख सकता है, और वो फील्ड जो बगीचा था अपना, जो राइप कॉर्न्स का जो बगीचा था, उसको भी देख सकता है। राइप कॉर्न डॉटेड। ओके, विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। और फ्लावर्स को भी देख सकता है जो कि हमेशा गुड हार्वेस्ट का प्रॉमिस करते हैं, कि हमेशा मैं गुड हार्वेस्ट दूंगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या है? बारिश। ओके, तो अर्थ ओनली एक ही चीज़ को नीड करता है उसमें, बारिश को। ओके, डाउनपोर का मतलब बारिश होता है। ओके, अब याद रख लो, डाउनपोर का मतलब बारिश होता है। साइड में आप लिख लो, द मीनिंग ऑफ द डाउनपोर इज रेन। ओके, और एटलीस्ट अ शावर। एटलीस्ट अ शावर मतलब कि थोड़ा सा, कि जैसे शावर से पानी निकलता है वैसे थोड़ा सा बरसात चाहिए। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field he felt intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. Okay, through the morning में क्या हो? लेंचो मॉर्निंग में जब उठा, who knew his field intimately had done nothing। उसने कुछ सोचा और बोला कि हमारे फील्ड में कुछ नहीं किया है। had done nothing else but see the, उसने कुछ भी नहीं किया और वो स्काई को देखा। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट साइड के स्काई को देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो बोलता है कि लेंचो क्या बोलता है कि अभी हम काफ़ी टाइम के बाद वाटर मिलेगा हमको, वाटर। ओके, ओमन, उसकी जो बीवी है ओमन, तो ओमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र एक खाने का चीज़, सफ़र एक खाने की चीज़। ओके, रिप्लाइड यस। और उसकी जो वोमन है, जो वाइफ है, वो रिप्लाई करती है यस, गॉड विलिंग। गॉड बोल रहे हैं, गॉड मतलब कि बोल रहे हैं कि बारिश होगा। वो अपने मन से बोले, गॉड थोड़ा ना आके उसको बोलेंगे। ओके, द ओल्डर बॉयज़, मतलब उसके जो बच्ची हैं, उस जो लेंचो के जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? द ओल्डर बॉयज़ वर्किंग इन द फील्ड। वो बच्चे जो वो सॉरी ओल्डर बॉयज़ का मतलब जो अलग अलग बच्चे हैं उनके, मतलब उनके बच्चे नहीं, जो अलग उसके उनके ही बच्चे हैं, बट ऐसे अलग। ओके ओके, बड़े बच्चे, वो सब काम कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो छोटे बच्चे हैं वो घर के पास खेल रहे हैं अपने कुछ भी बालू वालू के साथ, कि ऐसे कुछ खेल रहे होंगे मिट्टी के साथ। ओके ओके, हाउस अंटिल द वोमेन कॉल टू देम ऑल। ओके, जब तक वोमेन, उसकी जो वाइफ होती है, वो जब तक उसको कॉल कर बुलाती है। ओके,
कम फॉर डिनर, उनको खाना खाना था, डिनर आई थिंक नाइट, वहाँ पर 7-8 बजे तक डिनर हो जाता है आई थिंक सो विलेजेस में। ओके, तो कम फॉर डिनर, ओके, उनको डिनर के लिए बोला। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ओके, ओह सॉरी सॉरी, ये मील का टाइम था, मतलब कि क्या, मतलब कि लंच, हमारा जो लंच जिसको बोलते हैं ना, तो उसी का टाइम था, उनको डिनर के लिए बोला। जस्ट एज, ओह ओके, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। लेंचो जैसे प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो ह्यूज माउंटेन है, वहाँ से वो क्लाउड को सी कर देख सकते हैं कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं। अप्रोचिंग मतलब हमारी तरफ आ रहे हैं। ओके, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर था काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था और ठंडा ठंडा था। ओके, the man went out for no other reason that to have the pleasure of feeling the rain on his body। लोग थे वो क्या बाहर गए, किसी अलग किसी रीजन के लिए नहीं, सिर्फ वो सिर्फ पानी की जो वो रेन ड्रॉप्स अपने ऊपर गिरते हैं उसका प्लेजर पाने के लिए वो बाहर गए उनके बॉडी के ऊपर। ओके, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लामेटेड, वो जब वो रिटर्न आए वो एक्सक्लामेटेड, वो क्या बोले, दीज aren't रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। मतलब कि ये जो है ना रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये सब न्यू कॉइन्स है जो कि फॉलिंग स्काई से गिर रहे हैं। ओके, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, मतलब जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, ये लोग कंसिडर रखे हैं 10 सेंट्स में, 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, मतलब कि जो छोटे छोटे हैं उनको 5 सेंट्स में कंसिडर किए हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्या, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द रेन ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। वो रिगार्ड करते हैं कि जो उसके एक्सप्रेशन के साथ, उसकी जो एक्सप्रेशन खुशी के साथ वो राइप कॉर्न को रिगार्ड करता है कि उसके ऊपर जो फ्लावर्स था। ओके, ड्राफ्टिंग इन द कर्टीन ऑफ रेन, मतलब कर्टीन का मतलब पता है ना, कर्टीन क्या होता है, उसके मतलब कि एक परद और रेन की परत में। ओके, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बट सडनली मतलब उसी समय एक बहुत ज़्यादा तेज़ विंड वो ब्लो करना बिगन कर दिया, ब्लो करने के लिए। ओके, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, उस रेन के साथ काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो हेल स्टोन होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। ओके, दिस स्टोरी डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब कि ये इन सब को वो न्यू सिल्वर कॉइन्स के हिसाब से कंसिडर करते हैं। ओके, द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ओके, तो जो बच्चे थे वो एक्सपोज कर रहे थे खुद को, मतलब कि रेन के सामने वो भाग के जाते हैं फ्रोजन पोल्स को, मतलब कि हमारी जो क्या उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हेलस्टोन्स को यहाँ पर फ्रोजन पोल्स के हिसाब से कंसिडर किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। ओके, लेंचो बोलता है कि ये इट्स रियली गेटिंग बैड बैड नाउ। ओके, एक्सक्लेमेटिंग द मैन, आई होप इट पास क्विकली। वो सोचता है कि भाई ये जल्दी पास कर जाए, ज़्यादा मतलब नुकसान ना करके जल्दी पास कर जाए। आपको पता है ना, हेलस्टोन अगर किसी के ऊपर गिरता है ना, मतलब कि कहीं पर गिरता है ना, वो फ्लावर्स वगैरह या फिर कुछ भी गिर जाते हैं नीचे, मतलब फ्लावर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लूजली पकड़े होते हैं प्लांट को, इसलिए जल्दी गिर जाते हैं फ्लावर्स। ओके, जब हेलस्टोन गिरता है तो और भी तेज़ गिरेंगे। ओके, पास क्विकली, इट डिडंट पास क्विकली, ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं गया। ओके, बिल्कुल भी जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेंट, पूरा 1 घंटे के लिए वो हेल पूरा रेन किया। ओके, ऑन द हाउस के ऊपर, द गार्डन के ऊपर, द हिल साइड के ऊपर भी रेन किया, द कॉर्न फील्ड के ऊपर भी रेन किया, एंड ऑन द होल वैली, ऑन द पूरे वैली के ऊपर भी ये रेन किया है, किसका, हेलस्टोन्स का। ओके, द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड पूरा वाइट कलर का दिख रहा था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। ओके, जो पल्स होते हैं जिसको क्या हेलस्टोन्स को वो मतलब कि वाइट पूरा दिखा, तो उसको उसने सॉल्ट के हिसाब से कंसिडर किया, कैसे सॉल्ट नहीं है, कंसिडर किया सॉल्ट के हिसाब से, सॉल्ट नहीं वहाँ पर। ओके, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक सिंगल लीफ भी उस ट्री के ऊपर नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो फसल था जो कि उसने लगाया था वो पूरा टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, तो उसका जो फ्लावर्स थे वो सब प्लांट के ऊपर से जा चुके थे। जैसे कि मैं बोला था, फ्लावर्स इतने अच्छे से पकड़ के नहीं रखते प्लांट के जो ब्रांचेस होते हैं उनको। ओके, लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो सोल था वो पूरा सैडनेस से फील हो गया था। ओके, व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। ओके, जब स्टॉर्म पास हो गया वो अपने फील्ड के मिडल में गया, एंड सेड टू हिज सन्स, एंड उसके बच्चों को बोला, अ फ्लैग्यू ऑफ लोटस वुड
वुड हैव लिव्ड मोर देन दिस। जो बारिश ने यही छोड़ दिया। लोटस क्या बोलते हैं ना, लोटस आपको पता होगा, लोक्टस। ओके, लोक्टस। ओके, जो इसको ये क्या होता है ना, जो एक आपको पता होगा ना, एक इंसेक्ट होता है जो धान की फसल को खा जाता है, चावल की फसल को, गेहूं की फसल, जो हमारे व्हीट की फसल को खा जाता है, उसी को ये लोटस बोलता है। कि जो हमारे जो क्या हेलस्टोन को इसने लोटस के हिसाब से कंसिडर किया। और मतलब कि ये जो हेलस्टोन्स है हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यही छोड़ के गए हैं, यही बर्बाद करके गए हैं इस सब को। ओके, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। द हेल, जो बारिश, जो पत्थर थे, वो जो फ्रोजन पर्ल्स थे, उसने ये सब छोड़ के गया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और इस साल लेंचो के फैमिली कोई भी कॉर्न उनको नहीं मिलने वाला। ओके, दैट नाइट वॉज अ sorrowful वन, all our work for nothing, there no one who can help us, we will all go hungry this year। ओके, ये क्या बोलता है, ये सेंटेंस जो देखो, ये एक मतलब कि राइम की तरफ है। दैट नाइट वॉज अ वेरी सॉरफुल, वो बहुत दुखद रात गई उनके लिए। एंड उनका सारा भी जो वर्क था वो कुछ भी नहीं, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ उन वर्क को। इतना ज़्यादा काम करके अपने फील्ड को ग्रो किया, वहाँ पर पानी दिया, पानी बोलो, वहाँ पर कितना ज़्यादा फसल, कितनी मेहनत से उन्होंने लगाया, वो सब बेकार में उन्होंने लगाया, वो सब ख़राब हो गया। देयर वॉज नो वन, उनके पास कोई भी नहीं है उनको हेल्प करने के लिए। वो इस साल पूरे भूख के मर जाए, भूख में जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा उनको। तो इधर पे कुछ ओरल कॉम्प्रेशन से क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने क्या होप किया था। लेंचो हैड होप्ड फॉर वन सेकंड, आई एम टेलिंग इट अगेन। द लेंचो हैड होप्ड फॉर अ गुड रेन। लेंचो ने क्या किया था, किस लिए होप किया था। लेंचो एक गुड रेन के लिए होप किया था। नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स। Lencho said the raindrops are like new corns because the rain is after a long time the rain has arrived। okay, काफ़ी लंबे टाइम के बाद वो रेन हुआ था, मतलब बारिश काफ़ी टाइम के बाद हुआ था, इसलिए उन्होंने कॉइन के हिसाब से उनको कंसिडर किया और काफ़ी ज़्यादा वो खुश हुए थे जब वो रेन हुआ था। ओके, बट बाद में तो वो बहुत दुखी हुए थे। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड after while the मैं बोलता हूँ while the rain is falling, after some time big is what is it, but while the rain was falling, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। okay, यही है फर्स्ट आंसर। अब नेक्स्ट आंसर, तो नेक्स्ट आंसर है व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। The Lencho's field was totally destroyed by the hail. No flower was left on the trees, and no ripe corn was लेफ्ट ऑन द ट्री। ओके, यही होगा आंसर इसका 3 नंबर का। ओके, ये आंसर मैं आपको दिखा, ये आंसर आप कहीं से भी ऑनलाइन से भी लिख सकते हो, चैट जीपीटी, या फिर आप गूगल से भी पूछ सकते हो आंसर, क्योंकि उससे मतलब कि आपको अच्छा मतलब क्लैरिफाइड आंसर मिलेगा। मैं इतना क्लैरिफाई करके नहीं बता सकता आपको आंसर, मतलब कि ऐसे भी मैं खुद इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। ओके, क्लैरिफाई करके आंसर नहीं बता सकता, और आप गूगल या फिर चैट जीपीटी यूज़ करके क्लैरिफाइड आंसर आप लिख सकते हो। उससे मेरा आंसर इतना ज़्यादा ही क्लैरिफाइड नहीं है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचोज हार्ट वाज टोटली फील्ड विद सोरोनेस। ओके, ये था हमारे कौन से पैराग्राफ, सैडनेस, सॉरी सैडनेस था, सोरनेस नहीं। लेंचो सोल वाज, ये देखो मैं मार्क कर लेता हूँ आपको, लिया मेरा लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, ये रहा इसका आंसर। ओके ओके, चलते हैं हमारे रीडिंग के ऊपर। ओके, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that sorrowly house in the solitary house in the middle of the valley। ओके, उनके दिल में क्या हुआ था, उनके हार्ट को कितना ज़्यादा ठेस पहुंचा था, जो वो सॉरली हाउस में रहते हैं। ओके, सॉलिटरी हाउस में रहते हैं मिडिल ऑफ द वैली में। दैट वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनका एक ही चीज़ होप था कि हमको गॉड से हेल्प मिलेगा। डोंट बी सो अपसेट। ओके, वो जो बोलते हैं, वो बोल रहे थे लेंचो बोल रहे थे, डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो। इवन थ्रो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। ओके, सोचते वो उसने बोला कि ये टोटल लॉस की तरह दिख रहा है। ओके, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो जो बोलते हैं, वो बोला कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ओके, दैट व्हाट दे से, ये वही था कि जो वो बोले थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ओके ओके, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो
थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, मतलब पूरे रात भर वो अपने होप के, जो गॉड के ऊपर जो होप था उसके बारे में सोचता रहा। ओके, द हेल्प ऑफ गॉड, वो बस हेल्प गॉड के हेल्प के लिए सोचता रहा। हुज आइज आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ओके, उसके आँखों में गॉड के लिए जो इंस्ट्रक्ट किया गया है वो सब था। ओके, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, ओके, मतलब कि गॉड सब कुछ देख सकता है, वो एवरीथिंग देख सकता है, क्या एक लोग के कॉन्साइंस में क्या कुछ उसके लोग में डीप में हार्ट में है, सब कुछ सुन सकता है, वो समझ सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ओके, लेंचो एक ऑक्स था ऑफ अ मैन, मतलब कि किसी एक आम बंदे किसी आदमी के लिए वो काम करता था। ओके, मतलब किसी और के फील्ड में काम करता था। वर्किंग लाइक अ एनिमल, वो एक एनिमल की तरह काम करता था, बहुत मेहनत करता था इन द फील्ड। ओके, बहुत मेहनत करता उसके फील्ड में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। ओके, बट इसको इतने ये सब खेती करने के बाद भी उसको लिखना उसको पता है, मतलब कि वो राइटिंग कैसे लेटर लिख सकते हैं उनको उसको वो पता है। ओके, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ओके, वो क्या होता है ना, एक संडे के वो फॉलोइंग संडे के डे ब्रेक टाइम में वो एक लेटर लिखना चालू करता है। किसके किसके लिए? वो गॉड के लिए। वो खुद लिखता है और खुद कैरी करके लेके जाता है, मतलब कि मेल बॉक्स के पास, और वो लेटर टू गॉड सेंड कर देता है। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर। वो क्या लिखता है? गॉड, अगर आप हमको हेल्प नहीं करेंगे ना तो मैं और मेरा फैमिली पूरे भूखे रह जाएंगे इस साल। ओके, आई नीड 100 पैसा, उसको 100 पैसा चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, उसके फील्ड को फिर से मतलब कि सही ठीक करने के लिए उसको चाहिए शो करने के लिए, एंड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम, और लिव करने मतलब जीना है जब तक नेक्स्ट क्रॉप हमारा हार्वेस्ट होने को आ जाए। ओके, तो ओके चलो, बिकॉज द हेल्थ स्टॉर्म, वो हेल्थ स्टॉर्म की वजह से। ओके, ही रोट टू गॉड on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो क्या होता है, वो एनवलप में डाला उस लेटर को, फिर हो गया अपने जो पोस्ट ऑफिस के पास, वहाँ से उसने एक स्टैम्प लगाया और वो मेल बॉक्स के अंदर उस लेटर को ड्रॉप कर दिया। किसके अंदर? मेल बॉक्स के अंदर। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, एक बंदा था क्या, वो एक पोस्टमैन था एंड वो पोस्ट ऑफिस में भी लोगों को हेल्प करता था। went to his boss, उसके बॉस के पास गया, लाफिंग हरिटली, ओके, वो काफ़ी तेज हंसते हुए, एंड showing him the letter, ओके, हंसते हुए उसने जो क्या अपने जो बॉस को उसने लेटर दिखाया। क्या दिखाया? वो द लेटर टू गॉड। ओके, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। ओके, मतलब कि जो था वो जो हमारे बॉस थे, उसके बॉस थे, वो क्या बोले कि कभी भी मैंने अपने कैरियर में उस पोस्ट में एज अ पोस्टमैन, मतलब कि जो पोस्टमैन वो बच्चा जो एम्प्लॉय था, ओके, वो उसके ऊपर था, उसने बोला कि कभी भी मेरे कैरियर में ऐसा एड्रेस कहीं पर देखा नहीं। ओके, द पोस्ट मास्टर ऑफर्ड एम्बल मतलब क्या? फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। ओके, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट फेलो। ओके, वो एक फ्रेंडली किस्म का लड़का था, मतलब कि जो बंदा था, और वो काफ़ी मोटा था। ओके, ऑल्सो ब्रोक आउट लैफ, वो भी हंसने लग गया, बट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। वो हंसने लगा, फिर वो इमीडिएटली सीरियसनेस में आ गया, फिर उसने उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर रखा। कमेंटेड व्हाट फेथ, और वो उसने बोला कि क्या फेथ भाई, क्या फेथ, आई विश आई हैड द फेथ, ओके, ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। उसने सोचा कि मेरे पास भी ऐसा फेथ होना चाहिए, मतलब मेरे को भी ऐसा फेथ चाहिए कि उस बंदे के पास जैसा फेथ है जिसने ये लेटर लिखा था। स्टार्टिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग विथ द गॉड, शुरू किया था कॉरस्पॉन्डिंग विथ गॉड। ओके, कैसे उसने कॉरस्पॉन्डिंग किया था गॉड के साथ, उसको स्टार्टिंग किया था। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ओके, इन ऑर्डर टू, वो अपने जो बच्चा, मतलब कि जो लेंचो था, उसके फेथ के ऊपर वो मतलब कि ऐसे उसके फेथ को
तोड़ना नहीं चाहता था, कि ऐसे गॉड के ऊपर जो भरोसा है उसको तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम ऑफ विथ एन आइडिया, वो पोस्ट मास्टर कोई आइडिया, उसने आइडिया लगाया, आंसर द लेटर, बट when he opened it, it was invented that to answer it he needed something more than गुडविल। ओके, उसको कुछ और ही चाहिए था, मतलब पैसे उसको चाहिए था, वो गुडविल के अलावा कुछ और चाहिए था, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी। ओके, उस वो जो जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे ना यहाँ के, वो जो पोस्ट ऑफिस के, उनको लगा था कि कुछ ऐसे पूछा हुआ और क्या कुछ। ओके, जब उसने देखा कि उसको खोल के उसमें था एक मनी ऑर्डर। ओके, उनको पैसा चाहिए था, लेंचो को पैसा चाहिए था फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। ओके, उसने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप सब लोग पैसे मतलब कि इकट्ठा करो और इस बंदे को हम पैसे मैंने देते हैं पैसे। ओके, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ये इसने खुद ने अपने कुछ सैलरी का पार्ट उसने दिया। ओके, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओबिलाइज्ड टू गिव सम फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ओके, एक एक्ट ऑफ चैरिटी के तहत उसके कुछ दोस्तों ने भी पैसा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेज। ओके, उसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि 100 पैसेज गैदर करना, कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर। ओके, कुछ पैसे वो दे पाया फार्मर को। ओके, देन हाफ, मतलब हाफ से कुछ थोड़ा ज़्यादा। ओके, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड राइट इट अ लेटर कंटेनिंग वन ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने क्या लिखा, एक गॉड का सिग्नेचर दे के उसको एक एनवेलप में डाल के लेंचो के एड्रेस में सेंड कर दिया। ओके, मैं सब ओरल कॉम्पिटिशन चेक में छोड़ता हूँ, आप मेरे को बोला कि चैट जीपीटी या फिर आप गूगल से इसके आंसर निकाल सकते हो। ओके, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ वीट अर्लियर, वो जो दूसरा संडे था उसने कुछ जल्दी ही आ गया देन यूजुअल टू एक्स इफ़ देयर वाज अ लेटर। ओ नेक्स्ट संडे क्या होना, वो थोड़ा सा जल्दी आ गया कि उसने और उसने पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है कि और नहीं। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडल द लेटर। ओके, वो खुद पोस्टमैन को जाके पूछा कि जिसने ये लेटर पकड़ा था। ओके, टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। ओके, वो मतलब जो पोस्ट मास्टर है वो खुद को भाई काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि भाई मैंने किसी को हेल्प किया है, और वो ऑफिस से सब कुछ देख रहा था कि उसने क्या क्या कर रहा है लेंचो। ओके, लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लेंचो क्या हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा शौक, मतलब कि जैसा कुछ देख के शौक हो जाता है ना, कि वो शौक ही नहीं हुआ, बिल्कुल शौक नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। ओके, उसको मतलब कि पता ही था कि गॉड मेरे को पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे, बट ही बिगैन एंग्री, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैड मेड अ मिस्टेक, उसने सोचा कि गॉड का भी इतना मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो बट ही हैड रिक्वेस्टेड, उनके पास तो बहुत पैसा है, उन्होंने थोड़ी ना डिनाई किया होगा कि पूरा पैसा देने के लिए। ओके, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली लेंचो विंडो के पास गया, मतलब जहाँ पर जो पोस्टमैन वगैरह बैठते हैं, टू आस्क फॉर अ पेपर एंड पेन, टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। एक पेपर और एक इंक आस्क करने के लिए, मतलब पूछने मांगने गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो जहाँ पर पब्लिक के लोग टेबल में लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट what much will winkingly of his borrow। ओके, वो उसका जो winkingly था उसने जो borrow किया था, caused by the effort he had to make to express his ideas। ओके, उसने कुछ एफर्ट लगाया उसके आइडियाज़ को गॉड के सामने फिर से एक्सप्रेस करने के लिए। when he finished he went to the window to buy a stamp। ओके, फिर जब उसने फिनिश किया वो विंडो के पास गया और उसने एक स्टैम्प खरीदा। ओके, which he licked and उसने अपने थूक को, मतलब सलाइवा है उसको लगा के, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, उसके बाद एनवेलप में लगा दिया। ओके, with a blow of his fist, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। ओके, जैसे कि दूसरी बार की तरह वो पोस्ट मास्टर गया वहाँ पर और उसने ओपन किया उस लेटर को। इट सेड गॉड of the money that I asked for only 70 पैसों reached me। ओके, उसने क्या बोला कि only 70 पैसों रीच किया उसके पास, जबकि उसने 100 पैसों मांगे थे। ओके, सेंड मी द रेस्ट। ओके, उसने बोला कि मेरे को लेस रेस्ट पैसे दो सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मतलब नीड है उस पैसे को, बट
डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स। ओके, उसको मेल बॉक्स के थ्रू सेंड मत करो। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए ब्रंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो भाई, भाई जिसने इसको हेल्प किया उसको ही वो बोल रहा है चोर भाई। वो क्या बोलता है ना कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लालची हैं कि उसके पैसे खा गया। वो सोचा कि पोस्ट ऑफिस के बच्चे लोग ही मेरे पैसे खा गया। ओके, तो गाइज़ आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव, आपको ये वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।